हाँ जी, तब आप देखिएगा आजकल के समय में परिवारों का विघटन होता जा रहा है, एकल परिवार हो गए हैं, तो परिवारों की समस्याएँ बढ़ गई हैं और बड़े लोगों का कहना बच्चे नहीं मानते आज की डेट में और सब अपना हम तो ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं और संस्कार धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, आपको बहुत ही हैरानी होगी, ये इतना अच्छा टॉपिक मैंने एस्ट्रोलॉजी का लिया है, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि हमारी जन्म पत्री में देखिए आपको मैं ये जो एस्ट्रोलॉजी का ये जो मेरा फ्री सेशन चल रहा है, इसमें पर्पस क्या है? इसमें पर्पस ये है कि इस विद्या को खुद सीखिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हम सभी को है, ठीक है? और जब उस जिज्ञासा में मान लीजिए कभी हम मझधार में फँस जाते हैं और ऐसा होता ही है सबके साथ, क्योंकि सारा समय तो अच्छा किसी का भी नहीं आएगा। कभी अच्छा समय भी रहेगा और कभी खराब भी रहेगा। तो कई बार क्या होता है जब खराब समय बहुत लंबे समय तक चलता है तो हम इंसान ही अल्टीमेटली तो हम लोग घबरा जाते हैं। जब हम घबरा जाते हैं तो हम पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जिनसे समझ में आता है अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी मतलब जो हम उनको दक्षिणा देते हैं या जो भी हम पैसे देते हैं उसके अपने हैसियत के अनुसार हम सब ट्राई करते हैं कि कहीं से हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि रिलीफ हमें कब मिलेगा? ये हमारे अपने कर्मस हैं जो हमें काटने हैं। देखिए जब तक हम अपने कर्मस को नहीं काटेंगे कोई हमें रिलीफ नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ रिलीफ मिल सकता है आप इस विद्या को जब जानेंगे और इस विद्या को जान के आप अपने आप से उपाय करेंगे तब आपको रिलीफ मिलेगा। आपसे बढ़कर आपका हितैषी कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर, अपने से बढ़कर अपना हितैषी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो इस विद्या को मेरा पर्पस यही है सिखाने का, जो मैं फ्री में ले रही हूँ कि आप इस विद्या को सीखिए। देखिए इस बार मैं आपके लिए बहुत मैंने रिसर्च की है और बहुत मैंने कोशिश की है कि इसमें सिर्फ आप ये मत सोचिए कि मेरा सोल मोटिव कमाने का। आप ये सोचिएगा ये जो विद्या जितना मैं इंडिविजुअल आप लोगों से क्लास के दौरान में बातचीत करती हूँ, कहीं पे ये मेरा चैलेंज है, कहीं पे आपको इंटरेक्टिव मेथड रहेगा ही नहीं आपका। और यहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ और इस विद्या को सीखेंगे जब आप, तो आपकी अपनी परेशानियों का रास्ता खुद आपको मिलता चला जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने एक कोर्स बहुत ही सिंपल मैंने ये देखा एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हर इंसान अपने प्रोफेशन में बिजी है, तो हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। अब करें क्या? मुसीबत आती है। अगर बच्चे की पथरी मिलानी है तो आप हर बार तो पेमेंट नहीं करोगे और समय कब चक्र ऐसा है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, तो आप कितनी बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे? तो वो पैसे आपके वेस्ट जाते हैं। तो उस पैसे को आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपनी नॉलेज बढ़ाने में इन्वेस्ट करिए उस पैसे को। और ये विद्या जो आप ग्रहण करेंगे ये हमेशा आपके साथ रहेगी। इस विद्या को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये जो विद्या जो आप ज्ञान का दीपक है ये आप जलाएंगे और अगर आप पढ़ाना चाहेंगे आगे तो आप भी इस पढ़ा के इस ज्ञान के दीपक की रोशनी का जो प्रकाश है उसको आप फैलाएंगे चारों तरफ, ताकि हम सब लोग किसी की बातों में आके ये नहीं माने। अभी देखिए आज ही मेरे पास फोन आया एक बच्चे का कि मेरे को बोला उसने आपका सूर्य भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, तो बताओ आपका तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अब वो बच्चा कह रहा है मैं 15-16 साल का बहुत बच्चा था और मेरे मन में ये बात बैठ गई। अब बताइए उसके मन में ये बात बैठ गई और ये प्रेडिक्शन करना मजाक नहीं है। आपको अगर हमने कोई बात बोल दी तो वो आपके दिल तक उतरती चली जाएगी, आपके मन से निकलेगी नहीं और वो आपका जिंदगी में वो अड़चन वो ऑब्स्ट्रक्शन पहला आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा देखिए, लेकिन अब समस्या क्या आती है? हमें सबको ये पता होना चाहिए हमारी राशि क्या है, हमारा लगन क्या है, हमारे दृष्टियां क्या होती हैं, कंजक्शन युति क्या होती है ग्रहों की, है ना? और ये हमारे इष्ट देव कौन है जिनसे हम प्रेयर करें और हम उस चीज को पा पाए। अब देखिए यूट्यूब में आपको ज्यादातर वीडियो ऐसे मिलेंगे पैसे का, आपको धन के आगमन शुरू अरे कोई जादू थोड़ी है धन का आगमन हो जाएगा। कर्म करोगे तो धन मिलेगा ना, अगर कर्म करोगे ही नहीं। अब कईयों के चार्ट में कर्म करने का भाव ही ठीक नहीं होता तो वो आलसी रहेगा, कर्म कर ही नहीं पाएगा, उसकी सोच ही अलग हो जाएगी।
तो ये चीज आपको जब समझ लोगे तो आप कर्मा अलाइनमेंट से आप अपने आप के फ्यूचर को बना सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करके एक नया प्रोग्राम मैंने एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट किया है। ये आपका बहुत ज्योतिष के सिंपल सूत्रों के ऊपर बेस्ड है। अभी एस्ट्रोलॉजी जब स्टार्ट करूंगी पढ़ाना तब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज सूत्र के साथ आपका 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, और आपको इसको मंथली बेसिस पे आप दीजिए ताकि आपको दिक्कत भी ना हो समझने में, और आप इसको समझ के, आज मैं इस चीज को चैलेंज करती हूँ कि आपने ये 3 महीने का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आप खुद ही अपनी एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे। जितना आप पथरी देखेंगे उतना आप दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी तो आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अर्न करने वाली बात मैं तब बोलूंगी जब आप इस चीज में, जब आपको बहुत नॉलेज हो जाए तभी आप इससे अर्निंग का पोटेंशियल सोचना। अदरवाइज कहीं हम अपने कर्म ना खराब कर लें गलत प्रेडिक्शन करके। ये मजाक चीज नहीं है कि हमने किसी को कुछ भी कह दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमने तो बोल दिया उसको, लेकिन वो जो वर्ड्स हमारे बोले हुए वो उसके अंतर्मन में चले गए और हमने उसका फ्यूचर खराब कर दिया गलत बोल के। तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी होती हैं। ये एक बहुत बड़ा असूल है, उसको पॉजिटिविटी में लेके हमें बोलना होता है, चाहे समय उसका खराब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरा आज का टॉपिक जो है वो है कि गुरु। देखिए गुरु क्या है, गुरु जो है ज्ञान के, धर्म के और संतान के। अब देखिए गुरु किस किस चीज का कारक है, हमारे फाइनेंस का। हर एक की पत्री में, मैंने आज का टॉपिक यही लिया है, जो बृहस्पति गुरु प्लेनेट है वो कैसे पता चले कि हमारे जन्म पत्री में अशुभ है। आज आप ही के इस प्रोग्राम में किसी एक पर्सन का मैं चार्ट लेके दिखा सकती हूँ आपको कि हम कैसे। देखिए अगर ये जो मेरा कोर्स है 3 मंथ्स का, इसमें जब आप करेंगे तो आपका ही चार्ट लगाया जाएगा। आप ही लोगों में से किसी का एक चार्ट लगा के दिखाऊंगी कि देखो गुरु कौन से घर में बैठे हैं। देखिए 12 राशियां हैं, अभी मैं समझाती हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु का। उसके बाद सीखने वाले और सिखाने वाला, जो भी मैं सिखा रही हूँ आपको और आप सीख रहे हैं इस विद्या को, तो विघ्नहर्ता गणपति महाराज जो है इस विद्या का हमें आशीर्वाद दें ताकि हम इस विद्या को सिखा पाए और सीख पाए, और मनुष्य में ह्यूमैनिटीज के लिए, इंसानों की इंसानियत के लिए हम इस विद्या को सही ढंग से पढ़ा पाए, जिससे कि सब लोग जो है अपनी परेशानी का सॉल्यूशन खुद निकाल पाए। क्योंकि आपकी परेशानी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, आप जिस तरह की लाइफ में चल रहे हैं, जैसे मेरी लाइफ के बारे में आपको नहीं मालूम, ऐसे ही मुझे आपकी लाइफ के बारे में नहीं मालूम है। तो आप अपनी परेशानी को खुद, जिसको मालूम ही नहीं है वो सॉल्व क्या करेगा। आपको अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व करनी है। अब इस कोर्स के अंदर क्या किया जाएगा, आपका चार्ट लगेगा। हम बात करेंगे कि भाई जैसे आपके चार्ट में गुरु की क्या पोजीशन है, फिर राहु की क्या पोजीशन है, वो उसमें फिर आपका केतु की क्या पोजीशन है। तो इस चार्ट को बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से, सिंपल टेक्निक से 3 मंथ्स के अंदर, ऑल्टरनेट क्लासेस हैं, यानी कि आपकी 36 to 40 क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने रिलेटिव्स का आप चार्ट देख सको और अपनी लाइफ को खुद ही लीडिंग रोल पे आओ। आप खुद ही लीडर बनो अपने। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, कंसल्टेशन लेने की कि मैडम मेरा खराब समय है, मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान अब तक खिलाता आया है, उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करके इस विद्या को सीखिए। देखिए अभी मैं चलती हूँ, आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ और प्रेयर करते हैं, इसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। सभी का बहुत बहुत दोबारा से अभिनंदन है, स्वागत है इस कोर्स के अंदर। अब इसके साथ ही गणपति जी की प्रार्थना करते हैं। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। इसी के साथ ही देखिए मैं आपके ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसको बढ़ा रही हूँ मैं आगे कोर्स को कि हमें कैसे करना है। इसके साथ ही देखिएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, हेलो
अब देखिएगा इसमें एक ये लगन कुंडली दी हुई है, हाँ देखिएगा ये एक चार्ट बनकर आया है आपके सामने। ठीक है, आप सभी को मैं बेसिक मैंने पहले सिखाया था ये, फिर भी आज मैं आपको सबको सिखा देती हूँ। हाँ देखिएगा इसमें देखिएगा ये चार्ट सबको दिख रहा है, प्लीज चैटिंग में डालिएगा कि हाँ आप सबको दिख रहा है चार्ट, बता दीजिएगा मेरे को चैट करके, कोई भी एक दो लोग बता दीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ देखिएगा इसमें एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब इसमें ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, एक कोई भी लगन कुंडली जब आपका जन्म होता है तो आसमान पे ब्रह्मांड में उस समय सूर्य किस राशि में उदित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ये प्लैनेट्स उसी मूवमेंट में आते हैं। लेकिन एक सिंपल चार्ट है, ये कालपुरुष कुंडली है। इसमें यहाँ पे पहला नंबर है, ये देखिए घर है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं ना ये सब घर है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, पांचवा। इनको हम भाव भी बोलते हैं, हाउसेस भी बोलते हैं, भाव बोलते हैं, घर बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल 12 घर है, इनमें 12 ही राशियां बैठी होती हैं। ठीक है, ये मैंने आप में इसके लिए जो देखना हो आपको, ये मेरा आप YouTube में जाकर इसको देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक भेजा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी क्लास 19 वाला जो है, 3 क्लासेस हैं उसमें फर्स्ट क्लास को आप देखिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये पहली राशि किसकी होती है? मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसी 12 राशियां हैं। तो अभी अभी आपको मैक्रो लेवल पे समझा रही हूँ कि 12 घर है और 12 ही राशियां हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, जब आपका जन्म होता है तब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो चार्ट बन के आया उसमें हो सकता है कोई और नंबर हो। देखिए मान लीजिए जब आपका बर्थ हुआ, मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ आया, तो यानी कि 5 नंबर मतलब, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो आप मेरे देख लीजिएगा यूट्यूब पे, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। 19 नंबर का जो वीडियो है उसको देखिएगा आप। तो 5 नंबर क्या है? सिंह राशि हुई, इसके स्वामी कौन है? सूर्य है। तो ऐसा बालक जो होगा ना वो सूर्य प्रधान, यानी कि चमकता हुआ चेहरा, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, सुंदर चेहरा उसका चमकदार होगा। तो ऐसा इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर। अब 6 नंबर यहाँ पे आ गया, तो ये है कन्या राशि, अब ये आ गया तुला राशि। इस तरह से ये राशियां चेंज होती रहती हैं घरों में। इसके बाद क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं, अब देखिए प्लैनेट्स तो मूव करते हैं, प्लैनेट्स कितने हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। अब जो 9 प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग जगह जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का मंगल यहाँ बैठ गया, सूर्य यहाँ बैठ गया, शनि यहाँ बैठ गए, कहीं पे भी कोई प्लैनेट बैठ सकता है। अब उन प्लैनेट्स का क्या एग्जाम्पल आप इसको समझती हूँ कि अगर मान लीजिए 5 नंबर सूर्य है, 5 नंबर कौन है? सिंह राशि, इनके स्वामी है सूर्य, वो बैठ गए मान लीजिए 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर हमारा होता है भाग्य का। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो सूर्य यहाँ भाग्यस्थान पे आ गए तो उस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भाग्यस्थान पे सूर्य आ गए। अब समझिए इसको। पहला घर होता है, हम खुद होते हैं, सेल्फ। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, आपका इम्यून सिस्टम, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके ट्रेट्स, वो पहले घर में आएंगे। दूसरा घर आपके फाइनेंस का है कि आपका तिजोरी में कितना धन है, पोजीशन कैसी है पैसे की।
ठीक है, वाणी का होता है, फूड हैबिट का होता है। देखिए कईयों की वाणी ना बहुत कटु होती है, तो मान लीजिए घर में बहू आई और उसकी वाणी अच्छी नहीं और घर में झगड़ा हो गया, लेकिन अब उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। अगर उसके मान लीजिए यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे होंगे या पापी ग्रह बैठे, तो उसकी वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी। राहु आ जाए यहाँ पे, आपकी भाषा खराब हो जाएगी। शनि आ जाए, क्रूर ग्रह आ जाए, तो वाणी खराब होती है। तो ये दूसरा घर होता है, आपके कुटुंब का भी होता है, आपके वाणी का होता है, आपकी फूड हैबिट्स का। कई लोगों को मसाले वाला खाना ही पसंद आता है खाना, है ना, तो वो इस भाव से देखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको तिजोरी का भाव हो गया। तीसरा हो गया आपके कर्म शक्ति, आपके जुझारू शक्ति का, कि आपकी इच्छा का घर है। आप कितना जिंदगी में अपने आप से जुझारू स्ट्रगल कर सकते हैं लाइफ में, आपकी हिम्मत का घर है ये। छोटे भाई बहन का घर है, ठीक है। और ये आज की डेट में ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का घर भी है। सोशल कनेक्शन बनाना, सोशल कनेक्शन कैसे, कम्युनिकेशन से। आजकल देखो सब कुछ यूट्यूब पे ही चलता है ना, तो थर्ड हाउस उसका है। फोर्थ हाउस है माता भूमि भवन वाहन का, ठीक है। माता भूमि भवन वाहन, अगर हमें देखना है कि हमारे माता से कैसे रिलेशन है, तो हम फोर्थ हाउस को देखेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी, कब बनेगी, फोर्थ हाउस देखेंगे, है ना। प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है ये, जो प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। भवन और परिवार का सुख कितना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आके बैठ गया राहु, सूर्य, शनि या मंगल, तो उसके पारिवारिक सुख में कमी आएगी। तो देखिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिलेगी। और मेरे साथ जब आप 1 घंटा जुड़ते हैं, तो आप इतना कुछ सीख के जाएंगे। सोचिए जब आप मेरे से 3 मंथ्स 36 क्लासेस हमारी रहेंगी, तो आप इतनी ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे, इतनी नॉलेज ले पाएंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि भैया मेरे को किसी पंडित के पास नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, मैंने कहीं पैसा बर्बाद नहीं करना, अपना उपाय मैंने खुद करना है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट उपाय का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये 5th हाउस है, देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5, 5th हाउस आ गया। 5th हाउस है आपका इष्ट देवता का घर। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है। देखिए आप 9 नंबर में देखिए, दिखाती हूँ आपको अभी मैं। देखिए 9 नंबर की राशि कौन सी है, धनु, ठीक है। तो वही वाला चार्ट में पहला वाला लाती हूँ। 9 नंबर की राशि, उसके स्वामी है धनु, इनके जो मालिक हैं वो कौन है, गुरु महाराज बृहस्पति। तो आपके इष्ट देव कौन बने, बृहस्पति बने। यानी कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, केसर का तिलक लगाइए, आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। आप अपने इष्ट देव को खुश करिए, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 चीजें हैं संसार में, कहते हैं ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक मेरे को क्या दो। भक्त था, उसको बोलते हैं कि शिव जी से प्रार्थना करता है, तो वो शिवलिंग पे ही चढ़ जाता है घंटा चुराने के लिए, क्योंकि उसकी नियत में खोट आ जाता है कि यहाँ सोने का घंटा लगा हुआ है, तो सही है मेरा घर का काम चल जाएगा। चोर था वो। तो क्या हुआ, भगवान भोले प्रसन्न हो गए और उन प्रकट होके दर्शन दिए। बोले बोल बेटा मांग ले, क्या मांगना है तेरे को। बोला भगवान 2 वर दे दो, एक सोने का घंटा घर चलाने के लिए और दूसरा मेरे को भक्ति में मुक्ति पाने के लिए। तो उसने दोनों वर मांग लिए। तो देखो जीवन में कमाना तो सभी को है ना। तो इष्ट देवता से हम अपने कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हम जो भी हमारी समस्या है, वो इष्ट देवता हमारी हमेशा सुनेंगे। हम उनकी प्रार्थना करेंगे और वो चीज हमें मिलेगी। और सर्वोपरि जो ईश्वर प्रभु है वो है कृष्ण भगवान। और उनकी शरण में अगर आप जाते हैं, तो आपको फिर सुदामा की, देखिए आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सुदामा की तरह आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, द्रौपदी की तरह परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये अपने मन से पूछिए, है ना। अगर परीक्षा नहीं देनी तो आप इष्ट देवता को याद करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, इसके अलावा चलते हम आगे। 5th हाउस हो गया आपका, 5th हाउस आपका हो गया ज्ञान का, विजडम का, तंत्र मंत्र का, पूर्व जन्म का, है ना, क्रिएटिविटी का। और आपका 5th हाउस है आपका लव अफेयर भी दिखाता है इससे, ठीक है। क्या है? प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट करिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा देखिए छठा घर। अब कोई कहता है कि मेरे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, भैया मैं क्या करूं।
तो कोर्ट केसेस का मेनली क्या है, वो आता है हमारा, देखो 6th हाउस और 12th हाउस की कनेक्टिविटी कहीं बने। 6 होता है ऋण रोग शत्रु का, छठा घर है ऋण रोग शत्रु। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा बीमार है तो उसकी पत्री में हमेशा ये वाला घर जो है दिखेगा ही दिखेगा। अगर उसके साथ देखिए 6 नंबर आपका ऋण का भी है, कर्जा उतर नहीं रहा, उसके लिए हम 6th हाउस को देखते हैं। 7वां घर होता है आपके लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का। 8वां घर होता है आपकी गुप्त विद्याओं का, कोई भी सीक्रेट काम है। अब हो सकता है कि आप साइबर क्राइम में हो, आप क्राइम ब्रांच में काम करते हैं, आप सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, आप एलआईसी इंश्योरेंस का काम करते हैं, इस तरह के काम आते हैं। पैतृक धन संपत्ति यहाँ से मिलती है। अचानक आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस भी है, ये रुकावट जरूर देगा आपको, जिंदगी में रुला देता है। एट्थ हाउस में मान लीजिए अगर चंद्रमा की महादशा आ गई आपकी, या किसी और की महादशा आ गई जो 8th हाउस का मालिक है, तो आपको रुला देगा वो। 8th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हो, तो आप इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 9th हाउस भाग्य का है और पिता का है और लंबी दूरी की यात्राओं का है। 10वां घर आपके प्रोफेशन का है, स्टेटस सिंबल का है, कि अगर यहाँ पे सूर्य आ जाए अच्छी पोजीशन पर तो उसको व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को कब जॉब मिलेगी। देखो अब मेरी एक लिमिटेशन क्या है, मैं एक इंसान है ना, और मैं अपने शौक से पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप सीखो इस विद्या को। और अब इतने एक एक घंटा आप अपना दुख रोएंगे तो उससे दुख कम नहीं होगा। वो दुख आपने मेरे से बड़ा बात करी तो वो दुख का आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपने जरूर मन हल्का कर लिया लेकिन आपके दुख का मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपका दुख है तो उसको सहने की शक्ति भगवान से मांगो, और उस समय को निकलने के लिए कि वो खराब समय अगर जिंदगी में है तो निकल जाए उसकी प्रार्थना ईश्वर से करो। और 10th हाउस आपके कर्म का हाउस है, ठीक है। और 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपकी आय का है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है ये। 11th हाउस अच्छा हाउस माना जाता है। 12th हाउस आपके खर्चे दिखाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का 11th हाउस का मालिक 12th में बैठ गया, यानी कि उसकी जिंदगी में खर्चे हमेशा रहेंगे ज्यादा उसकी इनकम से। तो वो उसको समझ में आएगी ये बात, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी वाइफ का चार्ट देखेगा कि भाई वाइफ के चार्ट में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो कोई भी काम करेगा या कोई भी अकाउंट खोलेगा तो वाइफ के नाम से खोल देगा, या देखेगा कि अरे बच्चे का चार्ट तो बहुत अच्छा है, तो चलो इस काम को ऐसे किया जाए। तो उस समस्या से निजात आप खुद ही पा सकते हैं, कोई आपको नहीं दे सकता। आपने कहीं पे 2100 1100 5100 जो भी आप चार्जेस देते हैं वो आपको वन टाइम में आपके फिनिश हो जाते हैं। तो क्यों ना इस विद्या को सीख कर आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ में इस चीज को आप कर सकते हैं आगे। अब देखिएगा एक मैं और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा स्थान और 7वां स्थान और 8वां स्थान जब भी इनका कनेक्शन हो जाए, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो आप समझ लीजिए कि उसकी मारक स्थान, उसका मृत्यु का समय उसका आ गया, या उसका इस तरह का इंडिकेशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए अभी मैं पढ़ रही थी कहीं पर, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो बीमार हैं और उनका अंत समय नजदीक है, आप इसको चेक कर सकते हो पत्रिका में। चेक करने के बाद क्या फायदा होगा आपको कि आपने उनसे गौदान कराना है, पूजा पाठ करवाना है, घर में कोई दान देना है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आपके घर से कोई बुजुर्ग जब चला जाएगा तो आपके ऊपर पितृदोष ना आए, तो आपने उनको शांति से विदा करना है। ये सब बातें किसी को हल्ला मचा के या बताने की नहीं है, लेकिन अगर आपको ये जानकारी होती है तो आप ये सब काम उनके लिए कर सकते हैं, उनके हाथ से दान करवा सकते हैं। तो आप कितने पुण्य के भागी बनेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए उनको अच्छे ढंग से दुनिया से विदा करेंगे। तो इसमें छुपाने वाली या कष्ट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो है ही है कि अगर हम आज यहाँ पे हैं तो हम सबने ही जाना है, ये शरीर नश्वर है, ये मान के चलिए कि हम सबने जाना है। अच्छा, अब इसके साथ जो मेरा आज का इम्पोर्टेंट, देखिए ये वाला तो आपको वीडियो में भी मिलेगा जो मैंने बातें आपको बताई हैं। 10 मिनट में आपको ले रही हूँ टॉपिक, जो आज का मेरा टॉपिक है कि गुरु किस तरह से हमारी लाइफ में, हमारे होरोस्कोप में हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अगर देखिए आपके लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में ही अगर गुरु आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पत्री के जितने भी दोष हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये चीज आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप कोर्स करते हैं तो आपके हर एक के चार्ट में
आपके चार्ट खुलवाऊंगी सबके, कि आप अपने अपने चार्ट खोलो, देखो कि आपके गुरु कहाँ बैठे हैं, फिर बताऊंगी शनि कहाँ बैठे हैं, देखो अब शनि की कहाँ दृष्टि जा रही है। तो ये लाइव एग्जांपल जो सेट करेंगे सिंपल फॉर्मूले से, एकदम आपको, मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी मेरे को 10 साल हो गए पढ़ते हैं, इतनी किताबें हैं, कोई ठीक से सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ। आप कहीं पे सीखिए, कोई आपको ठीक से एस्ट्रोलॉजी अगर सिखा जाए तो मेरा चैलेंज है इस चीज के लिए। देखिएगा, हमारे लिए धन का, धर्म, भाग्य, ज्ञान और संतान के कारक जो है सबसे शुभ ग्रह वो है गुरु। अगर गुरु हमारे जीवन में अशुभ है तो आप समझ लीजिए बहुत परेशानी हमें मिलती है। जो बड़ा है, जो हमारा स्वामी है, जो ज्ञान में बड़े हैं, वह गुरु हैं। सारे ग्रह इकट्ठा हो जाएं तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके केंद्र में गुरु है। अब केंद्र के हाउसेस कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 एंड 10, ये केंद्र के घर हैं। ठीक है, केंद्र के घर कौन से हुए? बेटे इसको रिकॉर्डिंग में सुन लेना मेगा। ठीक है, केंद्र के घर कौन कौन से हैं? 1, 2, ये 1, ये 4, ये 7, ये 10th हाउस, ये फर्स्ट हाउस। इसमें अगर कहीं पे भी गुरु आ जाए, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु हमें विघ्न बाधाओं से बचाते हैं अगर कुंडली में अच्छे हैं तो। अगर हमारे इन चारों घरों में आ जाते हैं, अब देखिएगा केंद्र में गुरु आ गए तो क्या है, मान लीजिए अगर हमारे और प्लेनेटरी पोजीशन खराब है, तो अगर हमारा समय खराब होगा और हम बहुत मुश्किल में पड़ गए, लेकिन उस मुश्किल समय से उठाने की, देखो कहते हैं ना, जो गिर जाए और गिर के उठने की क्षमता ना रखे उसको हारा मानो आप, लेकिन हार उसकी नहीं होती जो गिरता है फिर उठ जाता है। तो उसके उठाने की जो क्षमता है ना, वो गुरु के पास है। कभी आपका जिंदगी में समय खराब आ गया, लेकिन उठाने की क्षमता अगर आपके पास है तो आप जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। हमारी कुंडली में गुरु अच्छे हैं या नहीं, कैसे पहचाने? देखिए, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला धरती पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें, जो मैंने आपको पहले नंबर पे दिखाई थी, ये वाली देखिए, इसमें 9वें घर के मालिक और 12वें घर के मालिक कौन है? गुरु। 9वां घर धनु राशि, ठीक है, ये रही आपकी 9वें घर में धनु, और 12 नंबर जो है वो मीन राशि, इनके स्वामी गुरु हैं, 9वें और 12वें घर के स्वामी। ठीक है, 12वां घर होता है मृत्यु का, यानी कि अगला जीवन, और 9वां घर कौन सा है? हमारे भाग्य का, यानी कि पिछले जन्मों के सारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। हम कहते हैं ना, इस जन्म में तो हम अच्छा भाग्य लेके ही नहीं आए, या तो ये तो बहुत लकी है। तो 9th हाउस हमारे पिछले सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमें 9th हाउस से पता चलता है, ये हमारा भाग्य बनता है। जो हमारे पुराने जन्म के कर्म, उसी से हमारा भाग्य बनता है, तो पिछले जन्म की वजह से बना। और 12वां घर जो है हमारा मृत्यु का घर होता है, तो ये हमारा अगला जीवन दिखाता है। तो पिछले जीवन से लेकर आने वाले जीवन तक इन दो चीजों पर, विषयों पर किसका अधिकार है? बृहस्पति देव का। और बृहस्पति इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, कैसे पहचाने कि गुरु अच्छा नहीं है? देखिए, इसको कैसे पहचाने कि गुरु अच्छा नहीं है? गुरु को हम प्राणवायु भी कहते हैं। देखिए, किसी की डेथ होती है तो उसके शरीर से प्राणवायु निकल जाती है, तो गुरु क्या है? प्राणवायु है। प्राणवायु है तो जीवन है, अगर प्राणवायु ही नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगर हमारा देखो लंग्स की प्रॉब्लम है, किससे रिलेट हुई? प्राणवायु, वायु से। लंग्स हमारा जो है हवा, ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लंग्स की प्रॉब्लम, अगर बृहस्पति खराब है तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमेटिक हो सकते हो, पीठ में दर्द बना रह सकता है, बीपी का इरेगुलर हो जाना, ठीक है, और माथे के दोनों साइड पर दर्द होना, जो साइड पे, फोरहेड के साइड से उस पे पेन हो तो समझ जाइए, अक्सर पेन रहे तो समझ जाइए गुरु खराब है। कंधों के आसपास दर्द रहना, कंधे झुकते चले जाएं, माइग्रेन हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, ये सब गुरु की बीमारियां दी हुई है। अच्छा देखिए, गुरु फैट को भी कंट्रोल करता है। देखिए, कई लोग कहते हैं ना, अब आप देखिए, अब इतना इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। आप देखिए, अगर सीख रहे हैं तो अपने वीडियोस ऑन करिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, अच्छा लगेगा आपको सीख के। हाँ, सभी कर लीजिए, अच्छी चीज सिखा रही हूँ। देखिए, अगर किसी का कोई व्यक्ति मोटा हो गया अगर, ठीक है, वो कहता है मैं तो खाना ही कम खाता हूँ और फिर मेरा इतना वेट कैसे बढ़ रहा है?
तो उसका कारण क्या है? गुरु। गुरु क्या है? हमारी बॉडी में जो फैट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसके लगन में गुरु हो ऐसे व्यक्ति कई बार आपको अक्सर थोड़ा सा मोटा मिलेगा। तो अगर हम जाते हैं, जिम जाते हैं, अब देखिए मोटापे का कैसे एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है। अब मेरे पास एक पूरा अलग से कोर्स है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है, जैसे मान लीजिए राहु केतु। गुरु क्या है? सबसे बड़ा प्लेनेट है गुरु। और हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लिवर का। अगर किसी का गुरु खराब हो जाए तो उसको लिवर में प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, लिवर की बीमारी होने की संभावना रहती है। ठीक है, और कई बार राहु केतु ऐसा ग्रह है, अगर हमारा केतु खराब होगा, हमें 6-7 डॉक्टर्स को दिखा लो, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप 20 डॉक्टर्स के पास हुआ हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? तो जो हमारा गुरु है, कम खाना खाने के बाद भी अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा गुरु अशुभ है। तो हमें अपने गुरु को ठीक करना है। तो गुरु का बहुत ही बड़ा रोल है। अच्छा, इसके बाद देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपका। ठीक है, और यह देखिए इंडेक्स फिंगर पे ये जो आपका माउंट होता है, अगर ये दबा हुआ हो तो समझ जाइए आपका अशुभ गुरु है। ठीक है, और इसके अलावा आपके हाथों पे आड़ी तिरछे लाइनों, ऐसे वाली आड़ी तिरछे लाइनें हो तो भी समझ जाइए आपका गुरु खराब है। यानी कि अच्छा, अब देखिए, अब गुरु अगर 10 नंबर की राशि में है, ठीक है, जुपिटर, अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर में गुरु नीच क्यों हो जाते हैं? अगर गुरु हमारा मकर राशि में, नीच की राशि में आ गए तो वो क्या होगा? तो वो नीच की राशि में आ गए, गुरु हमारे खराब हो जाएंगे वहां पे। इसके अलावा देखिए, गुरु और राहु अगर मिल जाए तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है। यानी कि उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल तेज चलेगा, वो शातिर होगा, बहुत माइंड उसका बहुत शार्प होगा, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो पॉजिटिव साइड में नहीं लगेगा, क्योंकि राहु के साथ मिलकर गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए हम स्वभाव से कैसे जाने कि हमारा बृहस्पति खराब है। देखिए, अब हम देखते हैं हम स्वभाव से कैसे जाने कि हमारा बृहस्पति खराब है। मान लीजिए जिसमें बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, जिसमें बदला लेने की भावना है, समझिए वो बुरे बृहस्पति के लक्षण है। आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग या बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो आपने परिवार में देखा होगा पहले के जमाने में, खैर अभी कभी ऐसा है, कहीं कहीं हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, दादाजी या ताया जी या जो भी रिलेटिव्स आपके हैं, बड़े हैं, वो उनमें बहुत दया भावना है ना, और वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं, यानी कि उनका बृहस्पति अच्छा है। अगर बदला लेने की भावना है तो बृहस्पति खराब है आपका। बृहस्पति क्या है? धर्म है, दान है। ठीक है, मकर राशि, पृथ्वी तत्व, पकड़ कर रखना किसी चीज को। ठीक है, अगर गुरु 10 नंबर में, देखिए अगर 10 नंबर में यहाँ पे जुपिटर अगर आ जाते हैं तो आपका गुरु नीच का हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपनी चीज को पकड़ के रखना। जो लोग पैसे को पकड़ कर रखते हैं, देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, धन की 3 गति कही गई है। ठीक है, पहली गति है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। कई लोग क्या करते हैं, जो कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, जिनसे अपनी फूटी चवन्नी भी नहीं निकलती, ऐसे लोग जो हैं उनके बुरे बृहस्पति की निशानी है। अरे, जो लक्ष्मी है वो क्या है? चंचला है ना। तो लक्ष्मी को आपने बांध के रख दिया, उसको पकड़ के रख दिया, उसको खर्च नहीं किया और बहुत कंजूस है, तो मर जाएंगे तो साथ थोड़ी लेके जाएंगे पैसे को, तो वो खराब बृहस्पति की निशानी है। बुरा को पैसे की तकलीफ भी देता है। अच्छा देखिए, अब इसके बाद अच्छा कंजूस है लेकिन धन का दान भी नहीं करते हैं, डोनेशंस भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो और ना ही भोग करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? कंजूस है। तो वो ना तो दान करता है, ना ज्यादा खर्च करता है, ना ही उसको भोग के लिए इस्तेमाल करता है, अपने कंफर्ट के लिए। तो क्या होगा? वो पैसा वेस्ट ही तो जाएगा, उसके जाने के बाद उसके बच्चे इस्तेमाल करेंगे, उसको उड़ाएंगे। तो इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि उसका बृहस्पति खराब है। अब आप अपने आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए बाकी प्लेनेट आपके अच्छे हैं, जिससे कि आपके धन की पोजीशन अच्छी है। ठीक है, आपके पास और गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन और प्लेनेट अच्छे हैं जिसकी वजह से आपके पास पैसे की कमी नहीं है। तो क्या होगा? आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप उस धन का ना तो दान करेंगे, ना ही यूज कर पाएंगे, तो वह नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी का रूठ जाना निशानी है बृहस्पति के खराब होने की, क्योंकि बृहस्पति विष्णु स्वरूप है।
विष्णु बल कम हो गया तो लक्ष्मी का बल स्वयं ही कम हो जाएगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक भी हैं, ये जमीन भी है, ये मकान भी है, ये ज्ञान भी है। लेकिन ये जमीन, ये मकान मेरा ही है, अज्ञान है। और ज्ञान और अज्ञान दो बहनें हैं, जैसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी। ठीक है। पैसे का बार बार फंस जाना, उधार दें और पैसा वापस ना आए, ये भी बुरे गुरु की निशानी है। ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा, जब जब दशा में, गोचर में, देखिए अभी ये जो मैंने आपको बताया था, वो आपका जो मैंने अभी चार्ट दिखाया वो लगन कुंडली का चार्ट है। लेकिन अभी देखिए, अभी यूक्रेन के साथ जो अभी रशिया का जो वॉर इशू चल रहा है, 26 फरवरी को मकर राशि में मंगल, शनि की राशि में मंगल आ रहे हैं और शनि भी वहां पर है। ठीक है। 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ ऐसी संभावना है कि कुछ ना कुछ घटनाएं हों। और अर्थक्वेक और इस तरह की भी पब्लिक का मरने का, लॉस होने का, ह्यूमन लाइफ का, ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है। जब जब आपका अगर गुरु अच्छा नहीं है, आपके अंतरदशा या गोचर में आएगा, ठीक है, तो आप जब भी उधार देंगे पैसा फंस जाएगा, या वो पैसे का मिसमैनेजमेंट कराएगा। आप कितना भी समझो, आप पैसे का फिजिकल मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, आप अगर बृहस्पति खराब है तो आप क्या करेंगे, पैसा बर्बाद भी कर सकते हैं, पार्टी करने के शौकीन भी हो सकते हैं। अगर बृहस्पति खराब है तो जीवन भर पैसा उड़ाते ही रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से घर में, कौन सी राशि में कहाँ बैठा, उसके अकॉर्डिंग ये सब सिम्टम्स आपके आते हैं। अब देखिए इसका उपाय क्या है। ऐसे तो बहुत अनएंडिंग है ये चीज, लेकिन अभी ये हमारा फ्री का वेबिनार है, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। इसके उपाय देखिएगा, बेसिक सिंपल उपाय है, आपको कुछ नहीं करना। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ खुद करिए घर पे, नहीं कर सकते आप सुन लीजिए। जो लोग सुन सकते हैं वो सुन लीजिए, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनिएगा आप। केसर का तिलक लगाइए आप। ठीक है। खाने की चीज में पीतल का बर्तन अगर थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा वो यूज करिए। ठीक है। नाभि पे और आपके माथे पर, ठीक है, यहाँ पे आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। धर्म से जुड़कर आप अपने गुरु को बलवान कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर सकते हैं। और नहीं तो इसको मन ही मन में आप, जब आपको मन में है तब स्मरण करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं तभी 5 मिनट के लिए आप इसको याद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप उसको याद करिए और प्रभु का स्मरण करिए। और आप देखिएगा कि आप अगर थोड़ा सा धर्म की तरफ जाएंगे, दिखावे की तरफ नहीं जाना। और एक चीज और है, केले का पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है। बृहस्पतिवार को, जिनका बृहस्पति खराब है, वो अपना चार्ट दिखा सकते हैं, और जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स में सब चीजें सीखेंगे, नॉट ओनली बृहस्पति। अभी तो मैंने सिर्फ बृहस्पति की आपको नॉर्मल जानकारी दी है। अभी बृहस्पति के सारे 12 घरों में इसका क्या प्रभाव है, ब्रीफ में आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको कराने वाली हूँ। तो केले का पेड़ लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, केले के पेड़ पे बृहस्पतिवार को पूजा कीजिए, दिया जलाइए, या फिर आप चने की दाल थर्सडे को आप दान करिए, जिनका बृहस्पति खराब है। अब देखिए मैंने आपको अशुभ बृहस्पति के लक्षण भी बताए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इसको अपने अपने चार्ट्स में देखना है। अब आप एस्ट्रोसेज ऐप में जाइए, ऐप से एस्ट्रोसेज ऐप का नाम डाल दो जरा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना डिटेल भरिए, अपना चार्ट खोलिए। ठीक है। अब उस चार्ट को स्टडी करिए, कल जब आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा जो मैंने अच्छा आप क्या करना, अब अपना ये वीडियो खोलना यूट्यूब पे। यूट्यूब पे वीडियो खोल के आप अपने चार्ट को देखना कि आपका चार्ट जो है, ये एक ही आएगा, गैप नहीं आएगा सेज में। ये आपका गुरु कौन से घर में बैठे हैं। और देखिएगा एक चीज और मैं सिखा देती हूँ आपको, उसको भी देखिएगा आप। 1 सेकेंड। आपने क्या चीज नोट करनी है, अगर आप कल मेरी क्लास में आएंगे तो पहले आप ना, जिन्होंने कल क्लास में आना है, फ्री क्लास में, वो इसमें आप अपनी एंट्री पहले यस यस करके आज डाल दीजिएगा आफ्टर द क्लास, सो दैट आई कैन न्यू कि भाई यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ठीक है। 4 नंबर लिखा है तो आपका क्या है, ये कर्क लगन बन गया। 4 नंबर की राशि कौन सी है, कर्क। पहले घर में आपका लगन है, और जिस भी घर में चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा बैठा है 9 घर में, 9 नंबर में आती है धनु राशि, तो आपकी धनु राशि है।
तो आपका कर्क लगन और धनु राशि बनेगी, ठीक है। और आपका इष्ट देव कौन से है, जो राशि हो उसके स्वामी आपके इष्ट देव बनेंगे, ठीक है। 3 चीजें मैंने बता दी आपको। और चौथा आप देखेंगे कि हमारा प्लेनेट गुरु कहाँ बैठा है, ठीक है। अब वो देखो, मैंने आपको फ्री एस्ट्रोलॉजी वाले देखिएगा, उसको आप क्लासेस जो है कौन कौन सी है वो शेयर कर दो आप। अभी ये मैं आपको व्हाट्सएप पे, नहीं ऐसा है। 1 सेकेंड, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ। जो 19 तारीख को मेरी क्लासेस, बैच 19 की क्लासेस थी 3, वो आप समझोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और अब इस क्लास में आप क्या देखेंगे कि आपका गुरु कहाँ बैठा है। आप इस गुरु को बैठ के उसके हिसाब से फिर आपको मैं कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ले लूंगी, 5 या 7 लोगों का, कि भाई आपके गुरु कहाँ बैठे हैं और क्या रिजल्ट दे रहे हैं आपको, और आप इसको स्पेसिफिकली क्या रिजल्ट, और देखिए फिर आपको बताऊंगी कैसे आपकी दशा चल रही है और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये हम कल की क्लास में लेंगे। अभी रेंडमली जो है देखिए, जो इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए वो अपना मेरे को यस करके डाल दीजिए, चैट पे नंबर डाल दीजिए अपना, चैट पे अपना नंबर डाल दीजिए। और अगर जो सीखना चाहते हैं पेड वाले पे, ठीक है, वो मेरा आपका स्टार्ट करेंगे 3 मार्च से, कोर्स स्टार्ट होगा हमारा। क्योंकि 1 तारीख की शिवरात्रि है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग इस बार शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक करते हैं, जिनका भी चंद्रमा ठीक नहीं है या जिनको भी कोई कष्ट है शारीरिक या कोई मानसिक, तो वो रुद्राभिषेक जरूर करिए इस बार महाशिवरात्रि पर। आप देखिएगा आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आप रुद्राभिषेक करिए फर्स्ट को, और ईश्वर की कृपा से अगर सब अच्छा रहा तो 3 मार्च को हम लोग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, 5000 मंथली आपको देना है। क्योंकि इसको मैंने इसलिए किया है कि आप लोग कंफर्टेबली पे कर पाए और आप ये पैसा वेस्ट ना करें कहीं पे भी। तो आप कंफर्टेबली जब आप 5000 पे कर देंगे, 3 मंथ तक आप सीखेंगे, तो यू विल गेट अ डीप नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आपकी मानसिक परेशानियां खत्म होंगी, आप अपने को कर पाएंगे बेहतर और दूसरों को भी कर पाएंगे। चलिए इसको तो छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन पे। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ब्रीफ क्वेश्चंस लूंगी। जिन लोगों ने मेरे को, मैंने बोल दिया था दिन में कई बार, मैंने मैसेज किया था कि जो लोग अपना मेरे को डिटेल्स भेजेंगे, उसमें से मैं 10 पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी। प्लीज इसको बहुत ब्रीफ रखेंगे। ये न्यूमरोलॉजी से मैं बताऊंगी, इसमें सिर्फ मैं आपका एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि हाँ भाई आपका समय कैसा है, आप टेंशन ना लो। आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कुछ आपको रेमेडीज बताने की मैं, ठीक है। अब मेरे को बताइएगा, बाहू साहेब यादव जी हैं आज कोई क्लास में? बाहू साहेब यादव, मीनू शर्मा, देवांशिका, राहुल शर्मा, जो भी अगर है तो मेरे को यस करके डालिए चैट में, ताकि मैं उनके पहले ले लूं। उन्होंने डाला हुआ है, अगर वो नहीं आया क्लास में तो फिर अलग बात है। अच्छा, इसके बाद देखिए इन सब का मैंने काम करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये हैं SB रोहेला, नागेश्वर, मिलिंद, दुष्यंत। दुष्यंत जी हैं? दुष्यंत जी मैंने आपको देखा था। यस मैम। हाँ बताइए, आप मेरे को, आपका क्वेश्चन क्या है दुष्यंत जी? ये कैरियर से रिलेटेड है क्वेश्चन। हाँ जी, कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्विस वगैरह, जॉब वगैरह, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी और थोड़ा हेल्थ इश्यू रहेगा। 1 मिनट में देख लेती हूँ आपका चार्ट। जी 10, 20, 28, 29, 6, 10, 18, 23, 5, 6, 10, 6, 16, 17। देखिए आप क्या करते हैं सर? मैं सर्विस करता हूँ फाइनेंस कंपनी में। कहाँ, कौन से? अच्छा, भोपाल से फाइनेंस कंपनी में जॉब करते भोपाल हैं? से जी। सर तो अभी आप कर रहे हैं ना, वर्किंग है ना? हाँ अभी तो कर रहा हूँ, वर्किंग है अभी। सर देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत मेहनती हैं, डाउन टू अर्थ है बहुत, और पैसा आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जितनी आपको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं है। क्योंकि आपका राहु और केतु 2 चीजें, और आपका गुरु, देखिए आपका गुरु जो है
वो आपका कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी पत्री, ये मैं न्यूमरोलॉजी से देख रही हूँ, अगर मैं आपकी पत्री का एनालिसिस करूंगी ना हाँ तो आपके गुरु कहीं ना कहीं पे हाँ। आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है मकर राशि में 10th हाउस में बैठे हुए हैं। है ना? तो अब देखो नीच के हो गए हाँ। ना गुरु फिर, नीच के है, नीच। है ना? तो उसके लिए हम देखिए, ये मैं इतना मैंने बहुत कम से कम मेरे को काफी टाइम हो गया कि मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा नॉलेज दूं लोगों को जो हर किसी के लिए बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और जो इतने सिंपल सूत्र हैं, एक एक लाइन के फॉर्मूलाज हैं, जो आप 3 मंथ्स में ग्रेजुअली ऑल्टरनेट क्लासेस में सीखेंगे सर, और आप इसको एंजॉय करेंगे क्लास को। अब देखिए, मैंने निम्बोलॉजी से निकाला है कनेक्शन, तो जी। निम्बोलॉजी सीखना भी बहुत आसान है, वो हमारा 1 मंथ का कोर्स है और वो भी ऑल्टरनेट चलता है। तो आपका गुरु और दूसरा आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंता देता है, ऐसा है 12th मन में। हाउस मीन में। बिल्कुल बिल्कुल, मीन राशि में 12th हाउस में है। हाँ, 12th हाउस में है ना। आपका लगन क्या है सर? मेष लग्न है। मेष लगन है। अच्छा, जी। 3 4 12वें घर में पहुंच गया ना, तो माता भवन 12वें भूमि, में पहुंच गया। हाँ, मदर की हेल्थ कैसी है? है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है हाँ स्वास्थ्य को लेके। हाँ, देखिए अगर बच्चे की पत्रिका में चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे हो तो मम्मा की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपको बहुत इतने अनसुलझे रहस्य मिलेंगे आपको पत्रिका में। तो सर अब देखिए, आपको मैं जी बताऊं, आपका पर्सनल ईयर 7 है। अगर आप कहीं सोचते हैं कि मैं जॉब चेंज कर लूं, या मैं जी। मतलब जैसे आदमी कई बार उकता जाता है कि कोई मजा नहीं आ रहा, अब सेम सेम लेवल हाँ। चल रहा है, तो प्लीज इसको चेंज नहीं करना आपने। आपको कोई ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि 7 पर्सनल ईयर है, यहाँ पे आपको हेल्थ भी देखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हाँ कोई धोखा ना हो। ठीक है? हाँ। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया, केसर का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए आप, और जी। थर्सडे को केसर का चने तिलक की, मैं 1.5 साल से हाँ केसर का तिलक लगा रहा हूँ। हाँ चने की दाल थर्सडे को गाय को खिला रहा हूँ। हाँ, और और विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम को सहस्त्रनाम का ये पाठ, ये शुरू कर देता हूँ मैं। हाँ ये करिएगा। और देखिएगा, अगर उसके बाद भी हमें कहते हैं अरे हम तो रोज पाठ कर रहे हैं और हमें तो नहीं मिल रहा, तो कई बार क्या होता है, हमारी दशाएं ऐसी होती हैं जो कई बार हमें उसका सुख लेने नहीं देती हैं। अगर दशा हमारी चढ़ती होगी हाँ तो हमें इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, ये पक्की बात है। ठीक है, जी। चलिए मैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन। लग्न मैं हाँ मेरा जी। लग्नेश से अस्त हो रहे हैं, 5th हाउस में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। हम्म लग्नेश अस्त हो रहे हैं, डिग्री वाइज 0 है। हम्म। तो तो तभी उनको तो उठाने के लिए क्या कर। हाँ, तो वो उसके लिए सर देखिए, वो उसके दो ही तरीके हैं, या तो पूरा आप सीखो मेरे से, या कंसल्टेशन ले लो आप। पर ओके रेमेडीज मैम। मैंने आपको बता दी है ना। अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो ठीक है। फिर आप कंसल्टेशन ले सकते हो, और पूरा सीखना तो पूरा सीखो। आपको एक नहीं, आप अपने घर में सबकी मैं अब बताऊंगी कभी, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो जिंदगी में समस्या देने से पहले ही हम उससे बच सकते हैं। हाँ ठीक है। ये चीज तो मैं आपको बता सकती हूँ पक्का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रवीण ओके केशव मैम। जी हैं, स्वाति नायक जी, भूपेंद्र जी, अंशु महाजन, पराशर शर्मा। देखिए सब अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कॉल नहीं करेंगे, मैसेज छोड़ देंगे। वो मैडम भी फ्री में नमस्कार। देखना है। हाँ जी, हाँ जी, नागेश्वर जी। नागेश्वर। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। एक सेकेंड में देख देख रही हूँ। तंजानिया की यास्मीन। नागेश्वर जी हेलो। का नंबर कहाँ गया? हाँ आपने बोला था अभी नाम। हाँ जी, हाँ जी, 13 12 71। जी जी मैम। हाँ जी सर। 121971। रेस्टलेस रहते हैं सर, नींद न आने की समस्या है क्या? हाँ ऐसा नींद कम आती है। नींद कम आती है ना? क्योंकि आपका सूर्य जो है कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है, जिसकी वजह से रेस्टलेस रहते होंगे, या नींद आने में दिक्कत होती होगी। नींद इनफेक्ट ठीक आती है, पर अर्ली राइजर हूँ, जल्दी उठता हूँ हाँ, सुबह। नहीं अर्ली राइजर होंगे, लेकिन ये होता होगा जब बिस्तर पे जाते होंगे तो नींद आने में टाइम लगता होगा सर। नहीं कई नींद लोग, तो आ जाती है। हाँ नहीं, नींद देखिए डिपेंड करता है कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, वो भी एक डिपेंड करता है कि आपका साइकिल क्या है। जी लेकिन जी। माइंड कहीं ना कहीं रेस्टलेस रहता है। एक रुकिए, 4 3 7 10 17 18 25 7 10 17 18 9। मैरिड लाइफ कैसे चल रही है सर आपकी?
अच्छी है मैम, सब ठीक है। मानसिक चिंता रहती है? हाँ थोड़ी बहुत तो रहती हैं, नहीं। 50s में हूँ थोड़ा हाँ एज जी। वाइज। हाँ थोड़ी बहुत तो रहती हैं, बच्चों को लेके, नौकरी को लेके। हाँ रहती है। नहीं देखिए, उसका कारण क्या है, आपसे इतना सारे चार्ट में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उसका कारण क्या है कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, या चंद्रमा की पावर का, आपका चंद्रमा कमजोर है। मन अच्छा। जल्दी विचलित होता है क्या? नहीं बहुत ऐसा नहीं है, मन ठीक ही है, स्टेबल है। नहीं, आपकी विल पावर कम है सर। अच्छा, आपकी विल पावर कैसी है, आप खुद ही बताइए मेरे को। मुझे तो लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला पर्सन हूँ। अच्छा, आपको लगता है। अदरवाइज अपने, हम्म। हाँ हाँ। ठीक है सर, देखिए इसमें, हाँ अब आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आ जाइए सर। आपका क्या अभी क्वेश्चन है? जॉब रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड ही है, अभी प्रमोशंस रुकी हाँ, पड़ी है, उसमें हर्डल्स प्रमोशन। हैं। अच्छा, 4 3 7 और 6 13, एक सेकंड बता रही हूँ। 12 13। सर प्रमोशन का जो स्कोप है वो आपका 2023 में होगा, अभी कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। और ये जो साल है थोड़ा स्ट्रगल परेशानी का रहेगा। जी जी। हाँ, ये साल थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, बहुत ही संभल के चलना है। क्योंकि जो आपका मूलांक आता है वो ही आपका पर्सनल ईयर आ रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ का और मूला 4 है ना मैम मेरा? हाँ जी, 4 है, 4, अच्छा पर्सनल ईयर भी 4 आ पर्सनल। रहा है आपका ना, तो आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। और 4 ऑब्स्ट्रक्शन देता है। डरने वाली बात ऐसा नहीं है कि मैं डरा रही हूँ, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका नहीं नेक्स्ट नहीं ईयर। नो। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रमोशन का क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में इच्छा है, देखिए इस साल आपको जी थोड़ा सा आलस दे सकता है, ये आपका कोई काम करने का मन नहीं करे, थोड़ा सा लेजीनेस दे सकता है। तो आप खाटू श्याम जी के उनके दर्शन करिए ऑनलाइन, जिससे कि आपके जी ऊपर जी। कोई कष्ट या दिक्कत ना आए। और जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम करिए, रनिंग कर सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहिए, ताकि आपको आलस नहीं आना है। स्वेटिंग करनी है राइट आपने। मैम, राइट। और नेक्स्ट ईयर ओके आपका अच्छा रहेगा सर, नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन होगा। ओके और जब प्रमोशन ओके हो जाए ओके। तो मेरे को प्लीज फोन करके बताइएगा कि हाँ मैडम आपने कहा था तो ऐसा हुआ है, ताकि मुझे अच्छा 100% लगे। इन टच रहूंगा, इन टच रहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरा धनु लग्न है, और मेरा बृहस्पति 12वें पे है, सूर्य धनु 12वें पे है। धनु लगन है और बृहस्पति आपका 12वें घर में है। 12वें, लग्नेश 12वें पे है, सूर्य हाँ भी तो 12वें पे है। कमजोर कर दिया ना पत्री को। जी पत्री जी कमजोर जी हो जी। जाती है, लग्नेश आपका और 12th हाउस में। चंद्रमा 11 पे है, चंद्रमा 11 भाव पे है। नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं वैसे बता रही जी हूँ जी। कि अगर लग्नेश आपका 12वें में चला जाए, जिसका भी 12वां है। लगन का स्वामी अगर 12वें में, या ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत राइज कर सकता है, बशर्ते कि विदेश जाने वाले जो योग है वो हमारे। देखिए हम कोर्स में ये भी पढ़ेंगे विदेश जाने के क्या योग है। बहुत सारे लोग जी पूछते जी हैं कि मैडम हमारा विदेश जाने का कब योग है। तो जी जी। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को नहीं बता पाते, और मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन, हर चीज को मैंने निकाल के रखा है। 1 1.5 घंटे की क्लास में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरा अगर 12वें घर का मालिक है, और कुछ मेरे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा 12 का स्कोप बन जाए, तो मैं कह रही हूँ 12वें घर से कनेक्शन जुड़ जाए। 12वां घर नहीं तो खर्चा ही कराएगा। आपका 11th का आपका कौन सा लगन है सर? धनु लग्न। नो है ना? तो नो, धनु, हाँ 9। एक मिनट रुकिए। 9 8 7। शुक्र कहाँ बैठा आपका? शुक्र लग्न में है। शुक्र लगन में है, देखिए तभी तो। 2 गुरुओं का बल है ना। आप 2 गुरुओं जिद्दी का बल, जी होंगे जी। और दिमाग से चलते होंगे आप। दिमाग से चलता हूँ, जिद्दी भी दिमाग हूँ। से चलते हैं ना सर? हाँ दिमाग से चलता हूँ बिल्कुल। हाँ दिमाग से चलते हैं, दिल का कोई रोल नहीं है आपका इसमें। तो दिल का कम है। हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। तभी मैं कह रहा लगने हूँ विल पावर स्ट्रॉन्ग है मेरी। मैं वही, मैंने आपको देखो, मैंने पहले डेट ली थी, फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया, और मैंने मूलांक जी जी भाग्यांक को जी। भी देखा, तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग है सर। लेकिन भाग्य भाग्य 7 है मेरा। हाँ वो देख लिया। तो 4-7 कॉम्बिनेशन है ना। हाँ ठीक है, तो सर आपका नेक्स्ट ईयर तक होगा। रेमेडीज आपको मैंने बताई हैं, ये करिएगा, और नेक्स्ट ईयर तक आपका प्रमोशन का चांस है। अभी तो शनि की महादशा, शनि 6th है, और तो अच्छा है सर, शनि तो अच्छा होता है। आप कौन से घर का बैठा है वो, आप कोर्स सीखिए तो हर छठे चीज घर में सीख बैठा है। समझेंगे। सर वो जी मैम, बैठा तो है, ठीक है। लेकिन उसमें और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, अष्टगोलगा, राइट राइट नवांश, राइट, आई चलित, वो सब अंडरस्टैंड। देखना पड़ता है। ठीक है जी सर, जी जी, थैंक यू हाँ। सर। अच्छा ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। मैम एक हेलो, इधर थी, प्रवीण हाँ बोल जी। रहा हूँ।
यास्मीन मैम, अंशु महाजन, भूपेंद्र जी, स्वाति, प्रवीण, प्रकाश शर्मा, प्रवीण भोये बोल रहा हूँ लाल मैडम। बहादुर, साक्षी भटनागर, निधि हेलो। तिवारी। हाँ जी, प्रवीण भोये बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा एक सेकेंड, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ प्रवीण केशव जी, मुंबई से। हाँ, हाँ जी सर। मुझे करियर के बारे में जानना था। हाँ सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। कोई नहीं। 6 सितंबर 1986, या 6 सितंबर 1986, 6 और से 3 आ गया, 6 16 16 22 30। एक सेकेंड सर, 15 25 33 3 18 14 6 5। हाँ जी सर, प्रॉब्लम चल रही है क्या आपके साथ थोड़ी सी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, नॉर्मल चल रहा है। करियर कौन सा मतलब पिकअप कर लो, ये सोच रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, हाँ गवर्नमेंट जी, में। अच्छा, हेल्थ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, हाँ तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने थे। ओके। तो तो सर वही मैं सोच रहा था, मतलब कौन देखिए से फील्ड। इस कब है एग्जाम आपका? नहीं, अभी तक प्रैक्टिस करनी है, मेरे को करना है। अभी तक पिक ये अच्छा नहीं किया है अभी तक। अच्छा, तो सर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम की, तो ये आपका फेवरेबल टाइम आएगा 2024 में। फिर दो, सूटेबल मतलब लॉ वगैरह सूटेबल है क्या? हाँ लॉ कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए, आपका चार्ट मूलांक भाग्यांक बहुत बढ़िया है, शानदार है। 2 गुरुओं का बल, वीनस और जुपिटर, दोनों ही फेवरेबल है। और कैरियर वाइज किसी भी चीज में आप जाना चाहें वो आप करिए, बहुत बढ़िया रहेगा सर। लेकिन नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। ये साल आपका एजुकेशन लेने के लिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपका 2024 भी बहुत अच्छा है। 23 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओके ओके। कैरियर का ठीक है, मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लॉ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में बैलेंस है। लेकिन ग्रोथ वाला पार्ट जो है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो, हाँ या हाँ थोड़ा सा आप बताइए मेरे को, ऐसा कुछ है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हो, या हाँ, थोड़ा सा मतलब बहुत कुछ अलग अलग कोर्स किया है, लेकिन कुछ सूटेबल नहीं हो रहा है कुछ। थोड़ा मेरे को ब्रीफ फाउंडेशन बेस। सर देखिएगा, आप मेरे से इसमें कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके ग्रोथ के नंबर रुक रहे हैं। तो उसमें क्या है, राहु और केतु, देखिए राहु और केतु जैसे छाया ग्रह है ना, शेडो प्लैनेट्स हैं। ये कब हमारी लाइफ को अफेक्ट कर जाते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता, तो इसको हमें फिर एनालाइज करना पड़ेगा ढंग से। अगर आपने अलग अलग 12th कोर्सेज, हाँ जी, 12th हाउस में चंद्र केतु है, ऐसे कन्या नहीं पता राशि है। चलेगा सर, वो पूरा देखना पड़ेगा लगन क्या है। हाँ हाँ हाँ। और ये देखना पड़ेगा कौन तुला से। लगन है। तो सर आप आ जाइए ना, ज्वाइन करिए आप इसमें, आपको पूरा ओके। क्लैरिटी आएगी। क्योंकि देखिए मूलांक भाग्यांक अच्छा है आपका, है ना, मूलांक अच्छा। भाग्यांक अच्छा है, और लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप ग्रोथ चाह रहे हैं ना, उतनी ग्रोथ नहीं है, ये पक्की बात है। अड़चन तो है, ओके रुकावट तो ओके। है। या तो आप इसकी रेमेडीज ले लीजिए मेरे से, तो रेमेडीज भी ले सकते हैं। या फिर, क्योंकि ओके। काफी सारे प्लैनेट्स हैं आपके, राहु और केतु और चंद्रमा, 3 प्लैनेट्स का आपका। चंद्रमा तो आपने बता ही दिया, 12वें घर में है ना, हाँ, चंद्र केतु के और साथ है। केतु के साथ में हाँ, शाप योग हो गया। केतु के साथ है तो ग्रहण योग बन गया ना 12वें घर में, तो मानसिक चिंता तो देगा ही, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रहेगी। और इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, दयालु होते हैं ऐसे लोग बहुत। इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी आपकी, तो ये है।
ठीक है मैडम सर। ये गुरु जो है वो मकर में ही नीच के रहते हैं या कुंभ में भी रहते हैं? मकर में। अच्छा अच्छा, 5th हाउस में गुरु था। 5th हाउस में गुरु बहुत अच्छा, बता तो रही हूँ, आपका विद्या की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उस विद्या से आपको बेनिफिट कितना मिलेगा वो देखना है ना हमें। हाँ हाँ हाँ। देखिए 5 सूर्य कहाँ बैठे हैं आपके? सूर्य 11वें स्थान में, लाभ भाव में। सूर्य बुध 7 में है, सिंह राशि में। सिंह राशि में बैठे हैं ना सूर्य। हाँ, लेकिन तो प्रॉब्लम है 2nd हाउस में शनि है, वृश्चिक में। तो दोनों सामने सामने देख रहे हैं। सामने सामने कहाँ देख रहे हैं? सूर्य चतुर्थ से देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, गलत बता रहे हैं। 2nd हाउस में कहाँ से देख रहे हैं सामने से? तो नहीं नहीं, सामने चलिए, अगर नहीं। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, अगर इसको कहते हैं हाँ अधकचरी जो नॉलेज होती है ना, जो वो बहुत डेंजरस है ना। तो हाँ हाँ। इसको पूरी तरह से सीखिए आप, तो आपको और क्लैरिटी होगी। और नहीं तो रेमेडीज ले लीजिएगा। इसमें आप रेमेडी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और रेमेडी लेने की भी जरूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका पर्सनल ईयर 3 ठीक है। आपको इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ओके हाँ, अभी 6 महीने के बाद मिलेंगे, या फिर 2024 में। 2023 आपका स्लो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि हाँ आपको। देखिए, ये आप खुद सीख कर, मैं बोल तो रही हूँ आपको, मैंने बोला कि हमसे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता, है ना। अब अगर ओके। हम अपने हितैषी तो खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, है ना। अगर आप कंसल्टेशन भी लेंगे तो 1 टाइम ले ली, उसके बाद मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना। तो उसके बाद भूल जाऊंगी मैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ को खुद रेगुलेट करना है। तो जब आप खुद रेमेडीज करेंगे देन इट विल वर्क आउट 101%। ओके ऐसी रेमेडीज हैं मेरे पास, और लोगों को रिलीफ मिलता है तो बताते हैं लोग अपने आप से। तो इसलिए आप रेमेडीज ले सकते हो, या फिर आप इसको, इसमें आ जाइए आप और इस विद्या को सीखिए, क्योंकि आप एजुकेट। और एक चीज और भी बता दूं, आपको इंटरेस्ट है, आपका एजुकेशन का ही ईयर है, ये ईयर आपको एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल में ब्लेसिंग्स देके ही जाएगा। आप सीखेंगे ही, ये भी मैं बता दूं। आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखोगे, ये मैंने बता दिया आपको। ओके। तो जब आप सीखेंगे तो आपका चार्ट लगा के लाइव एनालिसिस होगा, आपको काफी क्लैरिटी आएगी, और आपको फिर पता चलेगा कौन सी दशा है, अंतरदशा है, कैसे ये काम करती है। इवन कृष्णमूर्ति पद्धति में हम यहाँ तक निकाल लेते हैं कि कौन से टाइम पे हम परचेज कर सकते हैं, कौन से टाइम पे मकान सेल करना है, कौन से टाइम पे नौकरी होगी, घर से दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे। ईच एंड एवरी आंसर विल बी गिवन इन योर चार्ट। वो हम कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम से करते हैं, वो भी सीख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है सर। हाँ, नहीं तो आप मेरे से कल कॉल कर लीजिए, 1 से 3 के बीच में कल आप बात कर सकते हैं। अगर जैसे और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो कल ले लेते हैं उसको हम। जैसे अभी मुझे ओके लग रहा है देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग ऑन इन माइंड। आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वो आप ओके मेरे से कल कल दिन में बात कर लीजिए, 1 से 3 के बीच में कॉल कर लीजिएगा, तब हम उसको और क्लैरिफाई कर देंगे आपका। ठीक है ओके, नो सर, इशू। ओके, थैंक यू सर। ओके। ओम प्रकाश जी, लाल बहादुर, साक्षी, निधि तिवारी, गिरीश व्यास, रोशनी, कशिश तलवार, मिलिंद, गीता और संकेत जैन। हाँ जी, कौन? रोशनी। हाँ रोशनी, बोलो बेटे, बोलो बेटे रोशनी। जॉब कब लगेगी? हम्म +2 गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? किसमें किसमें जॉब कह रहे हो बेटे? +1 या +2? सिविल सर्विसेज। अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोल दूं कि नहीं लगेगी तो तू फिर मेहनत ही नहीं करेगी, फिर तो काम ही खत्म हो गया। और मैं कह दूं लगेगी तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, हाँ मेरी तो लगी जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही गलत क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो एक मिनट रुको, 3 और 6 9, 3 4 10 14 14 19 28 1 10 1 मिनट 10 20 25 26 28 1 10 19 14 6 1, बाप रे, कमाल ही हो गया। 1 2 3
4 5। नींद नहीं आती तेरे को रात को बेटा? परेशान मुझे रहते तो हो बहुत? रोशनी बेटा आप वीडियो ऑन करो। हाँ बेटे रोशनी आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। चलिए आप मेरे से दिन में बात कर लेना, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरे पास। ठीक है, इसी के साथ हम वेबिनार को Yes, खत्म ma'am, करते हैं। ठीक है, वेबिनार को खत्म कर रही हूँ मैं इसके बाद, है ना? हाँ जी बेटे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप मेरे को कॉल कर लेना कल। ठीक है, एनीबडी वांट टू आस्क दोज हु आर अब प्रेजेंट? आए? हाँ बोलो बेटा। यस मैम, नींद तो बहुत आती है मुझे। हाँ क्या? नींद तो बहुत आती है, आपने बोला था ना नींद का पूछे थे। नहीं आप मेरे से कल दिन में बात करना बेटे आप, ठीक है? आपकी वॉइस कट रही है, मेरे को क्लियर नहीं आ रही, आप मेरे से दिन में बात कर लेना कल, ठीक है? बात करने के कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, आप कर लेना मेरे को कॉल, ठीक है? एनीबडी आस्क दोज हु आर हियर आर इंटरेस्टेड टू? हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी सर, अमित जी बताइए। मैम, मुझे भी थोड़ा फ्यूचर के बारे में जानना है थोड़ा। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू। हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। 23 अक्टूबर 1972। क्वेश्चन क्या है सर आपका? मैम मुझे थोड़ा काम में प्रॉब्लम है। 5 6 6 12 3 5 6 10 16 18 25 7 जूम मीटिंग 6 3 10 18 झालं. सर दिक्कत तो दिख रही है। आप किस तरह का प्रोफेशन में आप? फिलहाल तो मैं टूर मैनेजमेंट हूँ, ऑल इंडिया टूरिज्म में हूँ, हाँ जी? फ्रीलांसर। करू शकतो. ऑल इंडिया टूरिज्म फ्रीलांसर, बोललो ना, कहीं भी log टूर येतो. लेके मैं जाता हूँ। अच्छा। काही करू शकतो. चांगलं आहे तुझं. तो सर अभी थोड़ा सा समय ऐसे ही चल रहा है, 5 6 6 12 3 5 6 महीने के बाद आपका काम उठेगा सर। और एक काम और करिए, आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए। सही बात है मैम, वो तो सूर्य मेरा क्या है, लग्न में तुला लग्न है, वो नीच का है। हाँ देखिएगा आप, मैं अभी न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की जबरदस्त कनेक्टिविटी है। कोई भी विद्या जो है ना अपने आप में जो है बहुत कुछ बताती है हमें। तो अगर बेहतर यही है कि इसको आप सीखो। देखिए आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपका भाग्यांक 7 है और अभी पर्सनल ईयर 3 है, तो आप कहीं ना कहीं इस विद्या से जुड़ेंगे। और जब जुड़ेंगे तो आप सर ये काम भी, जैसे आप देखिए आप ट्रेवल टूरिज्म एजेंसी में हैं, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो ये चीज आपको हर समय हेल्प करेगी। जब आप इंटरेस्ट से लोगों का देखेंगे और लोगों को कंसल्टेशन भी दे सकेंगे आप जब सीखेंगे, तो क्योंकि आपका चार्ट इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है सर, और ये साल आपको विद्या सिखाएगा ही सिखाएगा। सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य आपका कमजोर है जिससे कि आपके काम में दिक्कत है। और दिक्कत तो है, पैसे का अंक तो है ही नहीं। शुक्र भी कहीं ना कहीं खराब होगा आपका पत्री में। शुक्र 11th हाउस में है, सूर्य के ग्रह। नहीं 11th हाउस में तो है, कोई युति हो रही होगी, कोई दृष्टि पड़ रही होगी, राशि ठीक नहीं होगी, दशा ठीक नहीं होगी, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से नहीं है। आप मेरे से अगर नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, अगर आपको कोर्स नहीं सीखना है, अगर सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखना है तो आप इसका पेड कंसल्टेशन ले लो। आई विल डू द एनालिसिस। कल आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं आपको इसमें बताऊंगी और वो रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि वीनस की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। आप अगर रेगुलर कर लेंगे 3 मंथ्स तक तो मैं आपको बता सकती हूँ कि डेफिनेटली देयर विल बी सम पॉजिटिव चेंज। यस गीता जी ले रही हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है? मैम मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए क्या चाहिए? सर मैंने आपको बोला ही है। प्लैनेट्स कौन से चाहिए तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ? मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? सर मैं तो प्लैनेट्स छोड़ो, मैं तो आपका अंक देख के ही बता दिया। आपका भाग्यांक 7 है ना, केतु तो आपको प्रधान है।
आपका भाग्य अंक, आप पहले क्यों नहीं गए इस विद्या में? आपका भाग्य अंक 7 है और आपका चंद्रमा जो है उससे इंट्यूशन पावर, जबरदस्त पावर लेके बैठे हैं केतु और चंद्रमा आपके। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी सर, ऐसा है वो कुछ? तो सही, हाँ है। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका भाग्य अंक 7 है, पर्सनल ये 3, आगे आप इस विद्या को सीखेंगे और इस विद्या को सीखेंगे तो आपके पास एक लक्ष्मी का अंक ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। वो सही। लक्ष्मी के अंक की रेमेडीज भी कोर्स में ही सीख लो आप, और वो रेमेडीज मैं आपको फर्स्ट डे ही दे दूंगी कोर्स में। वो रेमेडीज आप करो और देखना 3 महीने में अगर रिजल्ट ना मिले आपको तब बताइएगा आप मेरे को। मैम और एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ कि जी। मैं 12-15 साल से ऑल इंडिया घूम चुका हूँ और हम्म, फॉरेन का तो मेरा योग बन ही नहीं रहा है। नहीं बना ना, कारण ही यही है, यही कारण है। आपका न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर वीनस का मिसिंग है, इसको एक्टिवेट कर देंगे आप। मैं आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताऊंगी, आप हैरान हो जाओगे। ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ लोगों के ऊपर मैंने। ये रेमेडी लीजिए, आप इसको करिए, पैसा और फॉरेन ट्रेवल दोनों आपको मिलेंगे। ये 101% चीज मेरी अजमाई हुई है, आप करिए और विश्वास करके करिए आप। नहीं नहीं, विश्वास पर क्या करूँगा, क्योंकि 12 साल से मैं हर जगह 3-3, 4-4 साल पूरे इंडिया में 3-2 साल घूम के आया हूँ, फॉरेन का होता ही नहीं है। सर होगा नहीं ना, बताओ। क्योंकि होगा नहीं ना, योग नहीं दिख रहे। मैं योग क्रिएट करवाऊंगी आपको रेमेडी करवा के। इसकी सटीक उपाय हैं, बाहर का, विदेश का, अगर ट्रेवल करने का सटीक उपाय है। सेटलमेंट की मैं बात नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ट्रेवल का काम है, उसमें अगर आपने जाना है तो आपको वीजा, और ये देखिए आपका 3rd हाउस भी देखा जाएगा उसमें, आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी देखा जाएगा, और डेफिनेटली यू विल गो, ये मैं पक्का आपको बता सकती हूँ। ठीक मैम है 3rd सर? हाउस में मेरे राहु और सर गुरु है। प्लीज कल बात कर लीजिए, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके सर, ओके। नमस्कार नमस्कार। गीता जी आप बताइए, आपका क्वेश्चन है, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं गीता जी। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी किया। मैम, हाँ जी वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। हाँ मैंने किया आप ना, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई दे। मेरा वीडियो ऑन है। आपका I वीडियो can't ऑफ see है you. ना, मैं तो दिखूंगी, आप नहीं दिख रहे मुझे। वीडियो ऑफ है मैम आपका। मेरा वीडियो ऑन है। मेरा हाँ, वीडियो ऑन है मैम। चलिए आप बताइए, वीडियो हाँ। तो ऑफ है, खैर बताइए आप। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर। मैम देखिए, अब काफी लोगों का मैं ले चुकी हूँ, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कल की क्लास में आ जाइए, ले लूंगी मैं। ठीक है, अब मैं लास्ट कर रही हूँ, काफी लेट हो गया है, 10 बज रहे हैं। कल भी ठीक है, जो भी रहेंगे उन कल ले लेती हूँ मैम क्वेश्चन आपका। ठीक है हाँ जी, मेरा सुन लीजिए। हाँ मैम। मैम, आपकी वॉइस कट रही है। ठीक है, कल लेते हैं क्वेश्चन आपका मैम। थैंक यू, नमस्कार। इसी के साथ ही सब वॉइस कट रही है मैम। ओके, नमस्कार सभी को, गुड नाइट।